यही था, यही था। चलिए। डॉक्टर साहब, आप मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे? आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? बताता हूँ, बस वो आने वाला होगा। कौन कौन आने वाला है? आइए आइए, रुक क्यों गए? आ जाइए। गुलजार, तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? हम सॉरी गुलजार, मैं मजबूर हूँ, मुझे इनको बताना होगा। क्या क्या बताना? क्या छुपा रहे हैं आप लोग मेरे से? गुलजार को कैंसर है। क्या? और अगर अब तमाम लोगों ने इसको ना संभाला तो किसी दिन सड़क पर खुदा न खास्ता इसकी लाश मिलेगी। गुलजार, प्लीज, अभी मैं जिंदा हूँ। रोना बंद करें, अभी मरा नहीं हूँ। ऐसा मत कहो गुड्डू, प्लीज। तुम इतने ज्यादा बीमार थे और तुमने हमें बताना मुनासिब भी नहीं समझा गुड्डू। क्यों क्यों? किसी को परेशान नहीं करना चाहता था मैं। किसी को? अब हम तुम्हारे लिए किसी हो गए। माँ बाप हैं तुम्हारे। मुझे पता था सब कुछ ठीक नहीं है। मैं नहीं परेशान थी, अब बुरा हाल हो गया था गुड्डू। तुम्हें पता है, मुझे ना रोज इतने बुरे ख्वाब आते थे, पूछो अपने बाबा से। वो तो भला वो आदिल का जिसने हमें बता दी कि हमारा गुड्डू हॉस्पिटल में है। प्लीज, रो रो कर मुझे खुद तरसी पर मजबूर ना करें। मौत एक हकीकत है जिंदगी की तरह। अगर मौत इतना बड़ा सानिया है तो जिंदगी भी कोई कम सानिया नहीं है। क्या मौत मौत लगा रखा है तुम्हें? इलाज कराओ अपना, ठीक हो जाओगे। खुशफहमी सिर्फ दुख पहुंचाती है इंसान को अबू। झूठी उम्मीद से बड़ा जहर कोई नहीं है दुनिया में। प्लीज, आप लोग खुद भी और मुझे भी इस हकीकत को तस्लीम करने पर उलझाए मत। कुछ नहीं। वक्त कम है मेरे पास, काम बहुत ज्यादा। काम? गुड्डू, कौन सा काम? बेटा, वो काम जो तुम्हें आज इस हाल में ले आए। जितनी मुश्किल तुमने अपनी जिंदगी कर ली है गुड्डू, उससे ज्यादा और क्या होगी मेरे बच्चे। गुड्डू, रामीन को मालूम है ना? बताने की जरूरत नहीं है। क्या क्या मतलब? बेटा, बीवी है तुम्हारी गुड्डू। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। और अगर आपने इसी तरह रोना है तो प्लीज चली जाएं। बस करिए। अच्छा बस अम्मी, बस। तो वापस आ गए आप लोग। मुझे तो लगा था आप कभी वापस नहीं आएंगे। हम पहले ही बहुत परेशान हैं, मजीद परेशान मत करो। माँ की हालत देखो अपनी।
बातों में मत उलझाओ। हुआ क्या है? कहीं आपका वो लाडला गुलजार मर तो नहीं गया? बकवास बंद करो सादत। गुड्डू बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है। उसके बारे में एक लफ्ज जो तुमने कहा ना। क्या है बताएं तो, बताएंगे तो पता चलेगा क्या हुआ है। कैंसर। कैंसर? वो तो खुद कैंसर था हमारी जिंदगियों में, उसको किस तरह से कैंसर हो गया? सादत। और मर कब रहा है वो? शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। बचपन से आज तक तुमने अपने भाई से दुश्मनी ही की है। जहर भरा हुआ है तुम्हारे अंदर उसके लिए। अब अगर मजीद एक लफ्ज भी बोला ना उसके बारे में तो क्या घर छोड़ के चले जाएंगे? तो जाइए। ठीक है, चले जाते। एक एहसान का ताल्लुक ही बचा था, वो भी आज टूट गया। चलो शुक्र। ठहरिए। आप लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। जाने दो इन्हें। मैंने पूरी जिंदगी इनको अपने सर पे बिठा के रखा है, इनकी हर बात मानी है मैंने। और अगर अब ये जाना चाहते हैं ना अपने उस चहीते गुलजार के पास, तो शौक से जाएं। और अगर तुम्हारा भी दिल कर रहा है ना इनके साथ जाने का, तो तुम भी जा सकती हो। सादत, इस घर से कोई कहीं नहीं जा रहा, और अगर कोई जाएगा तो वो तुम हो। ये क्या कह रही हो तुम? इस घर में अगर कोई फालतू है और सब कुछ इससे खतरा है, और अगर इस घर में कोई बोझ है, तो वो तुम हो। तुम जानती भी हो कि इस घर का मालिक मैं हूं। सादत, तुम भूल रहे हो, तुम इस घर के मालिक नहीं हो। मेरे नाम है ये घर। और तुम्हारे होते हुए मैं और मेरी बेटी इस घर में बिल्कुल महफूज नहीं है। तो अपना सामान बांधो और निकलो यहां से। महविश बेटा क्या कह रही हो? अम्मी प्लीज, आज आप नहीं बोलेंगी। इस आदमी को आज अपने गुनाहों की सजा भुगतने दीजिए। ठीक है। I said get out! रामीन को पता है गुलजार के कैंसर के बारे में? नहीं। क्या अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी? रिता का फोन है। हेलो, हाँ रिदा कैसी हो? वो
क्या हुआ? सब ठीक तो है? आपको बताना था कि गुलजार भाई को कैंसर डायग्नोज हुआ है। क्या? हेलो हेलो रामीन, हेलो। क्या बात है? सब खैरियत है? क्या हुआ है? गुलजार को कैंसर हो गया है। वो भी तीसरे स्टेज पर है। कैंसर? बेटा तुमने क्या फैसला किया है? अरे ये क्या फैसला करेगी? इस हाल में कैसे जा सकती है ये माँ? ये गुलजार की बीवी है, अलैदगी हुई है, तलाक नहीं हुई है। अगर इस बुरे वक्त में ये उसका साथ नहीं देगी तो कौन देगा? बुरा वक्त, बुरे वक्त में वो काम आता है जिसने अच्छे वक्त में साथ दिया हो। उसने तो कभी कदर ही नहीं की मेरी बेटी की। तुम्हारी एक गलती की वजह से इसका घर खराब हुआ है। अब और गलत मशवरा देकर मजीद इस रिश्ते को मत बिगाड़ो प्लीज। वो मैं ना सिर्फ उसकी बीवी बल्कि उसके बच्चे की होने वाली माँ भी तो। लेकिन फिर भी उसने मुझे इतना काबिल नहीं समझा कि ये बात तो मुझे खुद पता है। वो तुम्हारी कभी कदर नहीं करेगा रामीन। मैं तो कहती हूँ तुम उसे उसके हाल पे छोड़ दो। वैसे भी एक मरते हुए आदमी के साथ घर बचाने की क्या जरूरत है? अमीन, तुम यहाँ? हाँ, क्यों? नहीं आ सकती क्या? मेरा घर नहीं है ये। सुनो, वो यहाँ अंदर कमरा है, वहां पे रख दो मेरा सामान। बड़ी बड़ी इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या खिलौना लाई हूँ। बड़ी नहीं है। नहीं है? क्यों? कहाँ गया? मर गया है। हिम्मत नहीं थी कि मेरे सामने किसी के मुंह से चूं तक भी निकलती। और आज महविश ने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। ये सब इस बख्तावर की वजह से हुआ है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बख्तावर। तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया? तुम जितनी भी कोशिश कर लो मुझसे भाग नहीं सकते हो। हटो यहाँ से, हटो वरना मैं तुम्हारे घर में फोन कर दूंगी। मुझे डराने और धमकाने का सिर्फ एक ही रास्ता था तुम्हारे पास, मेरे घर वाले। अब जब घर ही नहीं रहा तो
मुझे कोई डर भी नहीं रहा। Good dreams. हमारी दवाइयाँ कहाँ पड़ी हैं? डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस, जो भी स्केड्यूल है मैं उसका खुद ख्याल रखूंगी। क्यों यार अमीन? क्यों नहीं आती मैं? अगर मैं तुम्हारी जगह होती क्या तुम नहीं आते? शायद नहीं। इतनी सख्त बात से तुम ही कह सकते हो, लेकिन मैं तो नहीं हूँ। फिर सोच लो अमीन, पहले भी मेरा फ्यूचर नहीं था और अब तो। अगर मुझे फ्यूचर चाहिए होता तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का साथी क्यों बनाती? गलती मेरी भी है, मैंने उन चीजों का मुतालबा किया, उन आदतों को बदलना चाहा जो मैं जानती थी कि तुम नहीं बदल पाओगे, लेकिन अब मैं कोई एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं आई। एक्सपेक्टेशंस के बगैर भी कोई रिश्ता होता है? शायद नहीं। मैंने सोचा था कि मैं इतनी जरूरी तो हूँ तुम्हारे लिए कि खुशियों में नहीं तो कम से कम अपने दुख में और तकलीफ में तो मुझे याद करोगे। मैं क्या इस काबिल में नहीं? मेरा हक नहीं था। लेकिन मेरा हक तो है ना गुलजार, तुम पे, तुम्हारी खुशी पे, तुम्हारे दुख पे मेरा हक है। चाहे तुम मुझे ये हक दो ना दो। और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाल ही में हम लोगों ने देखा कि कुछ व्लॉगर्स ने गुलजार उर्फ आर्म टू जेंटलमैन की कुछ वीडियोस वायरल की जिनमें उन्हें एक पागल के रूप में देखा गया। मगर नाज़रीन, सोचने की बात तो ये है, क्या वो वाकई ही पागल हो गया है? क्या जो कुछ वो कह रहा है वो सब गलत है? आइए अवाम से पूछते हैं, क्या आप गुलजार ट्रू जेंटलमैन को जानती हैं? जी बिल्कुल, उसे कौन नहीं जानता। फिर तो आपने उनकी वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें लोग उसे पागल पागल कह रहे हैं। जी देखी है, मगर मुझे तो उसमें उसकी कोई बात गलत नहीं लगती। क्या आप गुलजार को जानते हैं? जी बिल्कुल जानते हैं। आपकी उनके बारे में क्या राय है? क्या आजकल हर चीज में मिलावट नहीं है? क्या जो कुछ भी डब्बा पैक हम खा पी रहे हैं उसके बारे में जानते उसमें क्या है? बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। आपको क्या लगता है वीडियो से? यार मुझे तो सब प्लानिंग वीडियो लग रही है, क्योंकि गुलजार ने तो इसमें कुछ ऐसा गलत नहीं किया। आप जाइए और नेट पे जाके सर्च कीजिए, हमें तो सब जहर भेजा जा रहा है। ये गुलजार के खिलाफ एक बड़ी साजिश की जा रही है और इस काज में हमें उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसे पागल पागल कह के उसका जीना हराम कर दें। जी नाज़रीन, तो ये थे वो लोग जो गुलजार के बारे में राय थे। चलते हैं और लोगों से पूछते हैं कि उनकी राय क्या है गुलजार की। शुक्रिया।
मैंने उसे पागल साबित करने को कहा था और तुमने उसे हीरो बना दिया। सॉरी सर, ये सोशल मीडिया किसी का वफादार नहीं होता। कल तक सब कुछ सही जा रहा था, आज अचानक से ये ट्रेंड कैसे बदला कुछ समझ नहीं आ रही। इतने रिसोर्सेस, इतने पैसे लगाकर भी हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। सर, जब एक इडियट माशरे के सामने डट के खड़ा हो जाए ना, तो जितने भी समझदार हैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि लोग उसके अंदर अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं। हम अकेले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमें सारे सरमायादारों को इकट्ठा करना होगा जिनका बिजनेस उस इडियट की वजह से दांव पे लगा हुआ है। फौरन मीटिंग अरेंज करो। जाओ अब यहां से। जी सर। हेलो जी, नहीं कोई इंटरव्यूज नहीं देने मैंने। गुलजार, ओके गुलजार देते थे। प्लीज दे देना, दे देना ना प्लीज। प्लीज। हेलो जी, कब है? कितना लंबा होगा? ओके जी, मैं आपको बताता हूँ जी, कर लेंगे। थैंक यू जी। ये टाई ठीक लगेगी। क्यों? बंदे में मेरा दम। क्या हो गया? सही तो है। नहीं नहीं नहीं, टाई नहीं। अच्छा ना मेरे लिए। कुछ नहीं समझ आ रही मैं क्या बोलूं। वही कहेंगे जो आपके दिल में है, जैसे हमेशा कहते हैं।
क्या बात है गुलजार साहब, आप थोड़े अनकंफर्टेबल लग रहे हैं। नहीं, बस मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी और कभी जिंदगी में टाई नहीं पहनी। तो आज कैसे? किसी की खुशी के लिए, अपनी वाइफ रामीन की खुशी के लिए। लगता है आप अपनी वाइफ से बहुत मोहब्बत करते हैं। जी हाँ, मगर शायद सही तरह इजहार करना नहीं सीखा कभी। शायद यही वजह है कि आपका घर टूट गया है ना? जी जी, हैरान मत होइए, हमारी रिसर्च टीम काफी कमिटेड है। खैर छोड़िए, ये बताइए कि क्या ये कहना ठीक होगा कि आप फितरतन एक बागी इंसान हैं? हर समझदार इंसान फरसूदा सिस्टम का बागी होता है, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि हर फरसूदा सिस्टम ऐसे इंसान को बागी और खतरनाक समझता है। मगर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके इर्द गिर्द हर चीज फरसूदा है? आखिर ये जो सब कुछ बदलने की आपकी ख्वाहिश है, ये क्यों है? इस मॉडर्न सोसाइटी का शिकार हर शख्स चाहता है कि सब कुछ बदल जाए, मगर डरता भी है कि कहीं सब कुछ बदल ना जाए। बात तो बहुत गहरी कर दी आपने। मगर क्या आपको ये नहीं लगता कि इस मुआशरे में ये स्ट्रक्चर, ये सिस्टम, ये हर चीज इंसान की आसानी के लिए बनाया गया? जरूरी तो नहीं कि हर आसान चीज इंसान के लिए बेहतर हो। अक्सर सही रास्ता मुश्किल ही होता है। इसका मतलब है कि आप हर इंसान को मुश्किल में देखना चाहते हैं? मुश्किल में मैं नहीं, ये समाज इंसान को डालता है। आपको जिंदगी आसान करने के लिए जो ये रिमोट कंट्रोल हाथ में दिया गया है, ये इस्तेमाल करके लगता है सब कुछ आसान हो जाएगा, मगर हकीकत में एफर्ट की शक्ल बदल जाती है। एफर्ट वहीं का वहीं रहता है। वो कैसे? ये सारी आसानियां और आसाइशें हासिल करने के लिए आप मेहनत करते हैं, एक कीमत अदा करते हैं। ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा एफर्ट, और इसके बदले में आपकी सेहत। और कान को हाथ घुमाकर पकड़ लिया जाए तो फर्क नहीं पड़ता। बात तो वही है। चलें, बहुत संजीदा बातें हो गई। मेरा ख्याल है अब हमें अपनी गेमिंग सेगमेंट की तरफ जाना चाहिए। हमारी ऑडियंस भी बोर हो रही होगी। माजरत, मैं गेम्स नहीं खेलना चाहता। मगर क्यों? क्या अब आपका इरादा हमारे शो का फॉर्मेट बदलने का भी तो नहीं है? जी है, बदलने का इरादा है। हमें जरूरी मौजू पर बात करनी चाहिए, ना कि हर चीज में दिलचस्पी और मजा ढूंढे। वो इंसान को अहमक बना देता है। आप अपनी ही बर्बादी पे तालियां पीटते रह जाते हैं। हर चीज में अम्यूजमेंट ढूंढने के चक्कर में अपना कल्चर खो बैठे हैं हम लोग। जैसे हमें इन प्रोडक्ट्स में आसानी और मजा मिलता है, जबकि दर हकीकत तो हमें मौत के कुएं में धकेल रही है। हम बिल्कुल इसी तरफ आ रहे थे, लेकिन मूड को हल्का फुल्का रखकर। लेकिन जैसे कि नाज़रीन आप सब जानते हैं कि हमारे आज के जो गेस्ट हैं ये बागी हैं, मेरा मतलब इडियट हैं, जिनको ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरा आपसे सवाल है कि ये जो तमाम इल्जामात आप लगा रहे हैं, इनका कोई ठोस सबूत है आपके पास? है मेरे पास सबूत। मैं अपने साथ लेकर आया। मगर ये तो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। जी, मेरी रिपोर्ट्स हैं।
मुझे कैंसर है। अपनी लालमी में मैंने जो अपने साथ होने दिया है, मैं नहीं चाहता किसी और के साथ भी हो। इसीलिए मेरी सबसे दरखास्त है, खुदा का वास्ता, अपने और अपने प्यारों के साथ वो मत होने दें जो मेरे साथ हुआ है। इन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करें और अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल की हिफाजत करने में मेरी मदद करें, प्लीज। मुझे माफ कर दें गुलजार भाई, मैं डर गया था। सलाम है आपको कि आप इस हालत में भी बुराई के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन मैंने अब फैसला कर लिया है, अब मैं नहीं डरूंगा। अब जो भी हो जाए मैं आपका साथ दूंगा। मुझे भी माफ कर देना गुलजार मियाँ, वो तुम्हारे फ्लैट की बिजली पानी गैस मैंने ही काटी थी, और वो बड़ी को जहर भी। क्या? मैं बहुत डर गया था गुलजार मियाँ, उन लोगों ने मेरे खानदान को खत्म करने की धमकी दी थी, मैं बहुत डर गया था, खुद गर्ज हो गया था मैं। गुलजार मियाँ, क्या तुम्हें वाकई कैंसर है? जी हाजी साहब, लगता है जिंदगी तंग आ गई है मुझसे, ना पल्लू छुड़ा रही है। अब आप मुझे माफ कर देना गुलजार मियाँ, क्या करें? मुझसे बड़ी ज्यादती हो गई है। हाजी साहब, मुझे अब मजबूरी का मतलब समझ आ गया, आपको माफ किया करो। गुलजार मियाँ, मैं जान गया हूँ तुम हम सब की लड़ाई लड़ रहे हो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह। सिर्फ हाजी साहब ही नहीं, गुलजार भाई आप कदम बढ़ाएं, हम सबको आप अपने साथ खड़ा पाएंगे। छोड़ो घटिया इंसान, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें कहीं कभी नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, नहीं छोड़ोगे कहाँ है मेरा शौहर? पेशेंट का नाम? सादत। वो तो आईसीयू में, उन पर तो कातिलाना हमला हुआ है। कातिलाना हमला? किसने किया है? वो सब तो अब आपको पुलिस ही बताएगी। यहाँ पे थी, मैं भेजती हूँ उनमें से किसी को आपके पास। इमरजेंसी कहाँ है? वहाँ पे। कुछ नहीं होगा सादत को, He will survive, I know it. मेरे बाबा जैसे भी थे, जितने भी जालिम, अगर ऐसा हैवानों जैसा सुलूक उनके साथ कौन कर सकता है?
रिदो बेटा, एक ऐसा इंसान जिसे इंसान नहीं समझा गया, इतना मजबूर कर दिया कि वो हैवान बनने पर मजबूर हो गई, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरी तरह? मगर कौन? एंजल। जिस तरह एंजल ने तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर दी थी, बिल्कुल उसी तरह तुम्हारे पापा सादत ने बख्तावर और राशिद की जिंदगी अजीरन कर दी। एंजल की दवा तो तुम्हारी परेशानी देखकर, तुम्हें गुलजार की भतीजी जानकर मैंने तुम्हारी मदद की। अब आप लोगों का वक्त, इंसान होने के नाते उनकी हेल्प करें। देखिए, सादत को होश आ चुका है, उसे मनाने की कोशिश कीजिए कि वो उनके खिलाफ अपना केस वापस ले ले, चुपचाप निकल जाए उनकी जिंदगी से। उनका बच्चा उनकी जिंदगी का वाहिद सहारा है।